2025 में 14 या 15 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति? मकर संक्रांति में किस भगवान की जाती है पूजा? मकर संक्रांति में कैसे करें पूजा? मकर संक्रांति के दिन कब तक है पुण्यकाल? इन सभी सवालों के जवाबों के साथ साथ जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन करने चाहिए कौन कौन से शुभ काम, जिससे आपके घर में उन्नति के साथ साथ पुण्य की भी प्राप्ति होगी। उन सभी शुभ कार्यों को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ में मकर संक्रांति का पुण्यकाल और महापुण्यकाल कब से कब है वो भी जानेंगे। पुण्यकाल और महापुण्यकाल का लाभ किस प्रकार से उठाना है वो भी देखेंगे। आपको बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। मकर संक्रांति को खिचड़ी और उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार 14 जनवरी मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा, स्नान और दान जैसे शुभ कार्य पुण्य काल में संपन्न होंगे। 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक पुण्यकाल रहेगा, जबकि इसी दिन सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक महापुण्यकाल रहेगा। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है, जो ज्योतिषी गणना के अनुसार महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या क्या शुभ काम करने चाहिए। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ करने से साधक के भाग्य में सुधार होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोग गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और गुड़, तिल, खिचड़ी, गर्म कपड़े आदि का दान किया जाता है। इस प्रकार के कार्य करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी आयोजित होगा, जो महाकुंभ मेले के दूसरे दिन के रूप में मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और दान भी करते हैं। इस दिन लोग पितृ देव और ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए दान का कार्य करते हैं। कब करें दान और स्नान वो जानते हैं। मकर संक्रांति का स्नान और दान 14 जनवरी को पुण्य काल में संपूर्ण दिन भर किया जा सकेगा। यूँ तो संपूर्ण दिन स्नान और दान पुण्यप्रद है, लेकिन महापुण्य काल के दौरान सुबह 9:03 से लेकर 10:48 तक स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु इसका ध्यान रखते हुए स्नान और दान कर सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति को लेकर कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। कई वर्षों में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही थी। अनेक लोग यही मानते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही हमेशा मनाई जाती है, इसलिए यही तिथि शुभकारी है। आइए अब मकर संक्रांति के खास महत्व को समझते हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर अर्थात मकर संक्रांति रेखा से उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हैं। इस कारण इस उत्सव को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करते हैं। पूजा अर्चना के अतिरिक्त मकर संक्रांति के पावन दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत फलदायी माना जाता है। लोग इस दिन पर पवित्र स्नान करने के लिए विभिन्न धर्म स्थानों पर जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन कैसे करें पूजा वो बताते हैं। तो आचार्यों के अनुसार सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, गणेश जी का ध्यान करें, तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रोड़ी, गुड़, अक्षत और काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ें। अर्घ्य देते समय जल की धारा में देखकर सूर्य देव की दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य देव को धूप बत्ती या घी का दीपक दिखाएं और 3 बार परिक्रमा करें। अंत में भोग अर्पित करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें।